कक्षा 8 गणित बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड। वह भी ऐसे बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ने हैं आपको जिसमें 3 पद से अधिक पद ना हो। इतना ही आपके पाठ्यक्रम में है। पिछली कक्षा में कक्षा 7 में 2 प्रकार के गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं 7 में। एक है कि उभयनिष्ठ जो रहता है, सर्वनिष्ठ रहता है, उसको बाहर लेकर। दूसरा तरीका है, दूसरा गुणनखंड पढ़े थे आप, पहले दिए गए पदों, जैसे 4 पद दिया है, 6 पद दिया है, तो समूह बना लिया जाए। वो भी ऐसे ऐसे पदों का समूह बना लिया जाए जिसमें कुछ गुणनखंड कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और उसे कॉमन लेने के बाद जो बचे फिर से उसमें उभयनिष्ठ मिल जाए। एक ये जैसे ax धन ay, तो इसमें a उभयनिष्ठ है, a को बाहर कर दिया, यहाँ से बचा x धन यहाँ से y। और दूसरा पढ़े थे इस तरह से ax घात 2 धन ay घात 2 धन bx घात 2 धन by घात 2। ये समूह बनाने वाला है। अगर इसको हम दोनों को एक साथ कर दें, ax घात 2 धन ay घात 2, इनका एक समूह बना दें, और एक समूह इनका बना दें bx घात 2 धन by घात 2 का, तो इस पहले वाले में से a उभयनिष्ठ हो गया, बच गया x स्क्वायर धन y स्क्वायर। दूसरे वाले से b कॉमन हो गया, तो बच गया x घात 2 धन y। अब फिर से इन दोनों ही पदों में, एक ये है पद और एक ये, इन दोनों ही पदों में ब्रैकेट x घात 2 धन y घात 2 कॉमन है। यहाँ से हो गया a धन b, बच गया। ये 2 प्रकार के गुणनखंड पढ़े हैं। अब 3 प्रकार के गुणनखंड आपको और पढ़ने हैं, और भी है, लेकिन पहले 3 प्रकार के गुणनखंड देख लीजिए। इसमें पहला है a घात 2 धन 2ab धन b घात 2 के रूप के, इसके रूप के व्यंजक का या व्यंजकों का गुणनखंड। जो व्यंजक इस रूप में मिलते हैं उनका गुणनखंड। तो ऐसे रूप वाले व्यंजकों के गुणनखंड को 2 विधियों से हम लोग करते हैं। प्रथम विधि है, प्रथम विधि सर्वसमीका का उपयोग करके, सर्वसमीका का उपयोग करके। आप पढ़े हैं कि a धन b पूरे के घात 2 जो सर्वसमीका होती है, a धन b पूरे के घात 2, इसी का मान आता है a घात 2 धन 2ab धन b घात 2। तो जहाँ कहीं भी हमें मिलेगा a घात 2 धन 2ab धन b घात 2, इसका गुणनखंड यही लिखा जाएगा a धन b पूरे के घात 2, और a धन b पूरे के घात 2 का मान होगा a धन b गुणे a धन b। ये हो गया सर्वसमीका द्वारा गुणनखंड। जैसे कोई उदाहरण ले लें, ये लिखा है x घात 2 धन 8x धन 16। तो अब ये व्यंजक इस तरह का है, इस रूप का है, पहले उस रूप का बना लिया जाए। इस रूप का बनाने के लिए पहले एक किसी का वर्ग चाहिए, धन 2 गुणे यहाँ जिसका वर्ग है वह, गुणे यहाँ जिसका वर्ग है वह, 2ab और धन फिर b का वर्ग। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा x की घात 2 धन 2 गुणे, पहला है x और दूसरा ये जो यहाँ आगे लिखा जाएगा 4 का वर्ग है, तो 2 गुणे पहला हो गया x और दूसरा हो जाएगा 4।
तो ये हो गया x घात 2 धन 2 गुणे x गुणे 4 धन 4 के घात 2। अब इसके जैसा हो गया a घात 2 धन 2 ab धन b घात 2। अब ये हो गया a माने धन x और b की जगह 4, तो a धन b पूरे घात 2 बराबर x धन 4 गुणे x धन 4। यही इस व्यंजक का गुणनखंड आ गया, x धन 4 गुणे x धन 4। और दूसरा तरीका है समूह बनाकर गुणनखंड करते, समूह बनाकर गुणनखंड। इसमें हम पहले इस 3 पद से, जैसे लिखा a घात 2 धन 2 ab धन b घात 2, तो इससे 4 पद बनाएंगे। यही जो बीच का पद है इसे 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो अगर 2ab को 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो ab धन ab होगा। तो ये लिखा जाएगा a घात 2 धन, अब इसके स्थान पर लिखेंगे ab धन ab, और फिर ये हो गया धन b घात 2। इन दोनों का एक समूह बना लें a घात 2 धन ab, और इन दोनों का एक समूह बना लें। इसमें से a बाहर आएगा, कामन है, ब्रैकेट में बचेगा a धन b। इस ब्रैकेट में से दोनों पदों में b उभयनिष्ठ है तो b बाहर आएगा, तो बचेगा ब्रैकेट में a धन b। अब फिर से यहाँ जो दोनों पद लिखे हुए हैं इन दोनों ही पदों में a धन b उभयनिष्ठ है, तो a धन b को बाहर कर दें, यहाँ से बचा a धन यहाँ से b। यही इसका गुणनखंड होगा। तो ये समूह बनाकर गुणनखंड है और ये है सर्वसमिका द्वारा। 2 तरह से करते हैं ये गुणन। अब जैसे इसी प्रश्न को अगर हमें समूह बनाकर गुणनखंड करना हो, x घात 2 धन 8 x धन 16, तो इसके 4 पद बनाने हैं, 3 से 4। तो इसी 8x को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो 4x धन 4x होगा धन 16। पहले दूसरे को एक साथ एक समूह में कर दें, तीसरे चौथे को एक साथ एक समूह। पहले वाले कोष्ठक में से x बाहर आएगा, उभयनिष्ठ है, बच जाएगा x धन 4। दूसरे ब्रैकेट से 4 उभयनिष्ठ है, बाहर आएगा x धन 4। अब पूरे में x धन 4 उभयनिष्ठ है, यहाँ से बच गया x धन 4। तो इस प्रकार a घात 2 धन 2 ab धन b घात 2 के प्रकार का जो भी व्यंजक होता है उसका हम इन 2 विधियों से सीधे सर्वसमिका के रूप में लिखकर सर्वसमिका द्वारा या समूह बनाकर गुणनखंड करते हैं। इसी तरह से अगर अब ये दूसरे प्रकार का है, a घात 2 ऋण 2 ab धन b घात 2 के प्रकार का या के रूप का, के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। एकदम सेम जैसे धन वाले का है वैसे इसका भी है। 2 विधियों से करेंगे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, 2 विधियों। पहला वाला विधि है सर्वसमिका द्वारा और दूसरा है समूह बनाकर। तो जैसे सर्वसमिका द्वारा करना है तो चूंकि a ऋण b पूरे के घात 2 का मान पिछली कक्षा में पढ़े हैं आप, a घात 2 ऋण 2 ab धन b घात 2, इसलिए जहाँ कहीं इस रूप का मिलता है a घात 2 ऋण 2 ab धन b घात 2, इसके स्थान पर सीधे लिख देते हैं a ऋण b पूरे के घात 2, और a ऋण b पूरे के घात 2 का मान होगा a ऋण b गुणे a ऋण b। यही इसका गुणनखंड हो।
और समूह बनाकर अगर इसका गुणनखंड करना हो a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2, तो पहले इस 3 पदीय व्यंजक को 4 पदीय बनाएंगे जिससे 2-2 पदों का समूह बनाया जा सके। तो इसी बीच वाले को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ऋण ए बी लिखा जाए, ऋण ए बी धन बी घात। पहले दूसरे को एक समूह बनाकर लिख दें और तीसरे चौथे को एक समूह में। अब जब हम तीसरे चौथे को एक समूह में लिखने चलेंगे, इस कोष्ठक के बाहर ऋण है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाए, धन से हो गया ऋण, और ये जो ऋण था ये हो गया धन। तो पहले वाले समूह से ए उभयनिष्ठ है, ए बाहर कर दे, आ गया ए ऋण बी। दूसरे समूह से बी उभयनिष्ठ है तो आ गया ए ऋण बी। पूरे में ए ऋण बी फिर से उभयनिष्ठ है दोनों ही पदों में, ये पहला ये दूसरा। तो ए ऋण बी उभयनिष्ठ है, बाहर कर दें तो ये बचा ए ऋण बी। ये इसका गुणनखंड हो गया। सेम वैसे जैसे ए घात 2 धन 2ab धन b घात 2 का है, वैसे ए घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2 का। और तीसरे प्रकार में आएगा 2 वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों के गुणनखंड। व्यंजकों के गुणनखंड ये जैसे ए घात 2 ऋण बी घात 2, इस रूप का अगर आ गया ए घात 2 ऋण बी घात 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए घात 2, इसमें ए बी घटा दें, ए बी जोड़ दें, माने ऋण ए बी लिख दें, साथ ही धन ए बी, जिससे ये ऋण ए बी और धन ए बी मिलकर शून्य हो जाए और यह ही रह जाए। लेकिन ए बी घटाया, ए बी जोड़ा, क्यों? जिससे आप समूह बनाकर गुणनखंड कर सकें। इन दोनों को एक साथ कर दे एक समूह में और इन दोनों को एक साथ कर दे। पहले वाले ब्रैकेट से ए उभयनिष्ठ है बाहर आएगा, बच जाएगा ए ऋण बी, और दूसरे वाले से बी बाहर आएगा, बी उभयनिष्ठ। अब इन दोनों ही पदों का ये कोष्ठक ए ऋण बी पुनः उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचा ए धन बी। यही इसका गुणनखंड होता है। इसी तरह से हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे ए घात 2 ऋण 4 बी घात 2, ए घात 2 ऋण 4 बी घात 2, तो इसे 2 वर्गों का अंतर बनाते, एक वर्ग ऋण दूसरा वर्ग। इसे लिखेंगे ए घात 2 ऋण, ये इतना पूरा हकीकत में 2b पूरे के घात 2। तो जितना पहले वाले का वर्ग हो ऋण, जितना दूसरे वाले का वर्ग, एक ब्रैकेट में दोनों का अंतर लिखते हैं ए ऋण 2b, दूसरे ब्रैकेट में दोनों का योग लिखते ए धन 2। तो ये 3 प्रकार के गुणनखंड, 3 प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड आपने देखे। और भी गुणनखंड हैं इसमें, और जो गुणनखंड है उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। पहले इन तीनों गुणनखंडों के आधार पर जो अभ्यास दिया है उस अभ्यास को कर लीजिए। जैसे ये है 5C, 5B तक हो चुका है। पहला सवाल है निम्नांकित व्यंजकों में ए घात 2 धन 2ab धन b घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। देखना है कि ये उस प्रकार का है कि नहीं। तो पहले का पहला लिखा है, पहले का पहला छांटना है कि कौन कौन उस प्रकार का है। तो ये लिखा है पहला वाला ए घात 2 धन 10a धन 16। तो इसे हम लोग लिखेंगे ए घात 2 और लास्ट वाले को लिखेंगे 4 की घात 2।
अब बीच में होना चाहिए 2 गुणे पहला a और गुणे दूसरा 4। तो अब ये बीच का देखें तो हो गया 2 चौक 8a, जबकि प्रश्न में है 10a, तो ये वाला इसके बराबर नहीं हुआ, इसके बराबर। इसलिए a घात 2 धन 10a धन 16 व्यंजक a घात 2 धन 2ab धन b घात 2 प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का नहीं है। या ऐसे भी हम लोग इसे कर सकते, a घात 2 धन 10a धन 16 बराबर ये हो गया a घात 2 धन, अगर बीच वाले को लिखेंगे तो ये आएगा 2 गुणे a गुणे 5, और तब ये पहला वाला हो गया a, दूसरा वाला हो गया 5, तो यहाँ चाहिए हमें 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, जबकि यहाँ है 16। ये a घात 2 है, ये है 10a, यहाँ 16 है, जबकि होना चाहिए 25। तो ये वाला इसके बराबर नहीं आया, इसलिए ये उसके रूप का नहीं है, ये उस रूप का नहीं, चाहे इस तरह लगा दे चाहे इस तरह। ऐसे ये सेकंड भाग है, x घात 2 ऋण 5x धन 4। तो अब ये लिखा जाएगा x घात 2 ऋण 2 गुणे पहला वाला है x, और दूसरा वाला यहाँ देखिए कितने का गुणा करेंगे तब ये आएगा इसके बराबर। यहाँ गुणा होगा दूसरा वाला 5/2, अब इनका गुणा करोगे तो यही ऋण 5x हो जाए। इसका मतलब दूसरे के स्थान पर है 5/2, 2 गुणे पहला x दूसरा 5/2, यहाँ होना चाहिए 5/2 का वर्ग 25/4, इसके स्थान पर होना चाहिए 25/4। तो यहाँ 4 है, होना चाहिए 25/4, इसका मतलब यह वाला इसके बराबर नहीं बना, इसलिए x घात 2 ऋण 5x धन 4 व्यंजक a घात 2 धन 2ab धन b घात 2 प्रकार का नहीं है, ये उसके प्रकार का नहीं। ये बीच में a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2 जैसा है, लेकिन वो भी उसके रूप का है नहीं। अगर आप उस तरह देखेंगे तो नहीं आए। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, x घात 2 धन 10x धन 25। ये लिखा जाएगा पहले x घात 2 धन 2 गुणे x गुणे 5, ये हो जाएगा 10x, 2 गुणे x गुणे। अब यहाँ दूसरा पद है 5, तो यहाँ होना चाहिए 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, और यही 25 यहाँ लिखा भी। तो ये चूंकि इसके रूप का है, ये इसके बराबर हो गया, आपकी बराबर है, इसलिए x घात 2 धन 10x धन 25 व्यंजक a घात 2 धन 2ab धन b घात 2 के रूप का है। और एक भाग इसी तरह से और है, 49m घात 2 धन 140mn धन 100n घात 2। तो ये बराबर लिखा जाएगा, पहला पद जो है ये 7m घाते 2 का वर्ग धन 2 गुणे पहला 7m, यही पहला। अब 2 सत्ते 14, और यहाँ है 140mn, इसलिए दूसरा पद होना चाहिए 10n। और यहाँ लिखते हैं जब दूसरे पद का वर्ग तो वो होगा 10n का वर्ग। ये 10n का वर्ग 100n वर्ग बराबर हो जाए, तो ये इसके स्थान पर ये बीच वाला भी पद बन गया 140mn, ये इसका वर्ग भी इसके बराबर हो गया, इसलिए यह भी उसके रूप का है। 49m घात 2 धन 140mn
धन 100 n घात 2 व्यंजक a घात 2 धन 2ab धन b घात 2 के रूप का है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसके रूप का है कि नहीं। प्रश्न नंबर 2 दूसरा है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। a घात 2 धन 2a धन 1, चाहे सर्वसमिका से कर लीजिए चाहे समूह बनाकर कर लीजिए। तो अगर हम लोग समूह बनाकर करें तो इस बीच वाले 2a से 2 पद बना देंगे बराबर बराबर का, a धन a। पहले दूसरे को एक साथ कर दें एक समूह में, तीसरे चौथे को एक साथ। इस पहले कोष्ठक से a कॉमन बच जाएगा, a धन 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए एक कॉमन लेंगे। जहां कुछ कॉमन नहीं होता है एक कॉमन। अब फिर से कोष्ठक a धन 1 कॉमन है, यहां से बच गया a धन, यहां से 1। यही इसका गुणनखंड हो। जैसे इसका सेकंड भाग है 36 धन 12x धन x घात 2। इसको हम लोग क्रम से लिख दें, पहले x घाते 2 का पद, तब x का पद, तब अचर का पद। हालांकि ऐसे भी गुणनखंड हो जाएगा, अन्यथा आप उस रूप में कर लेंगे a घात 2 धन 2ab धन b घात 2, तो उस रूप का ये हो जाए। अब इसको चाहे हम लोग सर्वसमिका की सहायता से करें और चाहे समूह। सर्वसमिका की सहायता से करेंगे तो ये होगा x की घात 2 और इसके जगह होगा 2 गुणे पहला पद x। अब 2x हो गया और है 12x, तो यहाँ होना चाहिए 6। 2 छक 12x बीच का पद बन जाए। अब दूसरे के स्थान पर 6 हो गया तो यहाँ होगा 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग 36 लिखा भी है, सही है। ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के बराबर है। अब कंपेरिजन करें तो a घात 2 धन 2ab धन b घात 2, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 6, इसलिए ये हो गया x धन 6 घाते 2। x धन 6 घाते 2 को लिख देंगे x धन 6 गुणे x धन 6। इस तरह से ये गुणनखंड करना है। जैसे ये 36x घात 2 चौथा भाग धन 60x धन 25। अगर समूह बनाकर गुणनखंड करें तो इसी बीच के 60x को 2 बराबर भागों में बांट दें। 30x धन 30x धन 25। पहले दूसरे का एक समूह बना दें। 36x घात 2 धन 30x, तीसरे चौथे का एक समूह बना दें। पहले कोष्ठक में 6x कॉमन होगा, बच जाएगा 6x धन 5। दूसरे कोष्ठक में 5 कॉमन है तो बच जाएगा 6x धन। फिर से अगर 6x धन 5 कॉमन ले लें, ये कोष्ठक यहाँ भी है दूसरे में भी, तो ये पूरा कोष्ठक कॉमन हो गया। यहाँ से बचा 6x धन दूसरे से 5। यही इसका गुणनखंड होगा। इसी तरह दूसरे के और भाग भी आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 तीसरा है x घात 2 धन x धन 1/4, इसका गुणनखंड करना। ये हो गया x घात 2 धन 2 गुणे x। अब यहाँ हमें दूसरा पद लिखना है। ध्यान दीजिए यहाँ x ही है और हम 2x लिख चुके, तो उसके लिए यहाँ 1/2 से अगर गुणा कर लिया जाए तो ये 2 कट जाएगा, यही x बच जाएगा। तो इस बीच के पद को 2ab के रूप का भी बनाना रहता है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि 2ab के रूप का बनाने के बाद यही आए, तो इसे सरल करने पर यही x ही आ रहा। साथ ही 2ab भी हो गया। अब b के स्थान पर है 1/2, तो यहाँ होना चाहिए 1/2 का वर्ग। 1/2 का वर्ग यहाँ है कि नहीं है, तो सही है। तो 1/2 का वर्ग 1/4 यहाँ है। तो अब ये हो गया a घात 2 धन 2ab धन b घात 2 बराबर हो गया a धन b घात 2। a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1/2, इतने घात 2। इसे लिख देंगे x धन 1/2
गुणे x धन 1/2। और इसी तरह इसका सेकंड